नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। आज तक इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल मध्य प्रदेश को लेकर के सामने आ गए हैं और इस एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बढ़त दिख रही है। 18.5 सालों की सरकार के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 140 से 162 सीटों के बीच पा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो 68 सीटों से लेकर 90 सीटों के बीच सिमट सकती है। अगर इन एग्जिट पोल के आंकड़ों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर अपनी सरकार बनाती दिख रही है। आज का विश्लेषण उसी पर होने वाला है। अगर 2018 विधानसभा चुनावों से हम 2023 विधानसभा चुनावों की तुलना करें तो दोनों चुनावों में ऐसी कई सारी बातें थी, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनमें काफी अंतर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें आई थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें आई थी। हालांकि ये दोनों राजनीतिक दल बहुमत से दूर थे, लेकिन सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर के बाद में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। 2020 में तख्ता पलट हो जाता है, कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन इन सब के बीच ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हारी थी या उसे बहुमत नहीं मिला था तो इसके पीछे की वजह क्या थी और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने 2018 में तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखा, लेकिन 2023 आते आते भारतीय जनता पार्टी न केवल बहुमत पा रही है बल्कि कांग्रेस से काफ़ी बड़े अंतर से अपनी सरकार बनाती दिख रही है एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना था उसमें प्रमुख रूप से किसान आंदोलन, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव, व्यापम महाघोटाला और 2017 में लागू हुआ जीएसटी, ये 4 ऐसे मुद्दे माने जा रहे थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 2018 में जबरदस्त नुकसान हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2018 में हुए किसान आंदोलन के वजह से भाजपा को नुकसान की। देखिए, किसान आंदोलन मंदसौर में हुआ था। मंदसौर की 4 सीटें तो भाजपा जीत गई थी, लेकिन माना जा रहा है कि किसान आंदोलन की ये जो आग है ये पूरे मध्य प्रदेश में फैली थी और कृषि आधारित ये जो राज्य है यहाँ पर किसान आंदोलन और साथ ही में कांग्रेस की कर्जमाफी, किसान कर्जमाफी का जो एक बड़ा वादा था उसने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया और किसानों का वोट बहुतायत में कांग्रेस की झोली में गिरा था। दूसरा बड़ा फैक्टर था एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव की वजह से ग्वालियर चंबल इलाके में जो हिंसा हुई थी उसमें कई लोग मारे गए थे, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे और ये भी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ गया था 18 में, जब भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। व्यापम महाघोटाला जिसमें कई लोगों की जानें गई थी और 2018 में जब चुनाव हुआ था तो माना जा रहा है कि युवाओं ने व्यापम महाघोटाले को ध्यान में रखते हुए भाजपा के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि कांग्रेस ने दूसरी तरफ वादा किया था कि वो बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देगी। जो चौथी सबसे बड़ी बात थी वो था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो लगातार इतने सालों की सरकार थी, एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन चुका था सरकार के खिलाफ, तो माना जा रहा था कि कांग्रेस ने वक्त है बदलाव का जो नारा दिया था वो कांग्रेस के कैंपेन के साथ सटीक बैठा और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव, व्यापम महाघोटाला या फिर ये जो युवाओं के साथ एक तरीके से मुद्दे सामने आए थे, इन सब के इतर भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर माना जाता है व्यापारी वर्ग, वो जीएसटी लागू होने से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। 2017 जुलाई का महीना था जब जीएसटी लागू हुई थी देश में और उसके बाद माना जा रहा है कि जीएसटी में उस समय जो विसंगतियाँ थी, जो बताया जा रहा था, क्योंकि उसे धीरे धीरे दूर किया गया था तो उससे जो व्यापारी वर्ग परेशान हुआ था उसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को एमपी में भुगतना पड़ा था। लेकिन अब 2023 आते आते अगर हम इन 5 प्रमुख मुद्दों की बात करें 2018 के, तो भारतीय जनता पार्टी पे फिलहाल इन 5 प्रमुख मुद्दों का जो काला साया है वो पड़ता नहीं दिखा। भले ही वो एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव की कोई हिंसा से उपजा असंतोष हो, वो इस बार मध्य प्रदेश में एक मुद्दा नहीं था जिससे भाजपा को नुकसान हो, ना ही किसान आंदोलन कोई मुद्दा इस समय बचा है जिससे भाजपा को नुकसान हो। जीएसटी लागू होने के बाद अब जिस तरीके से राज्य सरकारों के खजाने में बढ़ोतरी हो रही है जीएसटी की वजह से राजस्व में, तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा भी अब खत्म हो चुका है। युवाओं की जब हम बात करते हैं तो युवा वर्ग भी मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना के साथ जाता दिखा। युवा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेता वाली जो छवि है उससे प्रभावित होता दिख रहा है। तो दूसरी तरफ लाडली बहना योजना के चलते भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक अपने पाले में करती दिख रही है।
ये जो स्विंग हुआ है वोट का वो करीब करीब 6% के आसपास बताया जा रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों को यदि माने तो। और इससे ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान ने जिस लाडली बहना योजना पर दांव चला है वो दांव बिल्कुल सटीक बैठता दिख रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। हालांकि जो अंतिम नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे। 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन रही है, कौन मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने वाला है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों पे यदि यकीन करें, अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक ये साफ दिख रहा है कि 2018 के मुकाबले 2023 में कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो गौड़ होते चले गए और इसका फायदा सत्तारूढ़ दल को फिलहाल मिलता एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रहा है। अब 3 दिसंबर को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो उसके बाद तस्वीर और ज़्यादा साफ होती जाएगी। लेकिन क्योंकि ये विश्लेषण एग्जिट पोल पर है तो हम आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी। उसके बाद 2008 में विधानसभा चुनाव हुए, 2013 में विधानसभा चुनाव हुए, 2018 में विधानसभा चुनाव हुए और 2023 में विधानसभा चुनाव हुए। 2008 से लेकर 2023 तक के विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो महिलाओं का वोट जिस विधानसभा सीट पर पुरुषों से ज्यादा रहा है वो सभी विधानसभा सीट भाजपा के खाते में गई है। ये मध्य प्रदेश का चुनावी इतिहास है लाडली लक्ष्मी योजना लागू होने के बाद से लेकर अब तक। जाहिर सी बात है ये जो बढ़ा हुआ महिलाओं का वोट है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर फायदा पहुंचाता दिख रहा है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर के जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई है उसका एक सकारात्मक परिणाम है। लाडली लक्ष्मी योजना लागू हुई थी, उसके बाद 2008 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस बार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लाडली बहना योजना जो है वो लागू की गई है। तो जाहिर सी बात है ये बताता है कि मध्य प्रदेश में अगर महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट भाजपा को मिल रहा है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह शिवराज सिंह चौहान की छवि जो पहले मामा के रूप में थी और इस बार के विधानसभा चुनाव में भाई के रूप में थी वो एक बड़ा फैक्टर साबित होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में माहौल बनाता हुआ। बहरहाल ये जो विश्लेषण था ये एग्जिट पोल पे था। इंतजार हमें 3 दिसंबर का करना होगा जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे। देखना यह है कि एग्जिट पोल के आंकड़े क्या चुनावी नतीजों में इसी तरीके से परिलक्षित होते हैं या फिर सीटों में उतार चढ़ाव होता है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनती है।